शांति। आज 24 जून 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 24th June 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष मम्मा डे है। जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस है। तो आज बाबा की मुरली की जगह पर मम्मा ने जो बाबा की मुरलियों के ऊपर चिंतन करके सुनाया है, जिसे हम मीठी माँ की मधुर लोरी कहते हैं, वो लोरी है। क्यों मम्मा को ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं, इसका प्रत्यय आज की मुरली सुनकर आपको पता चलेगा कि मम्मा का मनन चिंतन कितना श्रेष्ठ था। आप सोचो, उस वक्त माना ये 65 के पहले की मुरली है। उस समय ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी, लेकिन मम्मा ने 1965 के पहले जो भी बातें सुनाए आज भी उतनी ही लागू पड़ती है। एक बात की गहराई में कैसे जाना होता है, ये मम्मा से सीखना चाहिए कि मास्टरी क्या होती है। आज की पूरी मुरली है माया और उसके द्वारा आने वाले विघ्न, उससे अपने को चेक करके कैसे सावधान संभल कर चलना है। पूरी माया की मास्टरी की मुरली है। माया कैसे आती है, कब आती है, क्यों आती है, और माया से अपने आप को कैसे संभलना है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की मम्मा की मुरली में है। शुरुआत ही मम्मा ने आज किया है कि अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री के नियमों को आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि उस देश के जो राजा होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है, जो नियम है उनको आपको फॉलो करना है। नहीं तो वो कंट्री आपको सजा दे सकती है। जैसे अभी आप अगर अरब कंट्री में जाओ, दुबई में, तो वहां पे खसखस खसखस मना है। आपके पास अगर खसखस पाई गई तो आपको सजा हो सकती है। तो उस राज्य के कानून होते हैं। अभी आज मैं इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली के भाई बहनों ने आज रिकॉर्ड कर दिया नशा मुक्ति में। ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस ने ब्रह्मा कुमारी को साथ में लेकर आज एक दिन में 16 प्रोग्राम किए हैं। चारों तरफ प्रोग्राम की धुन है। एक दिन में 16 प्रोग्राम, और बाबा के सभी बच्चों का रिपोर्ट अभी आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कमाल कर दिया। अब इसका आवाज पूरे भारत में जाएगा। हम रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं कि प्रोग्राम कितने पुलिस आए थे, तो पुलिस वालों को भी बुलाया था, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी नशा होता है। और साथ में बाकी के एनजीओस, पब्लिक भी आए थे। आज मेरा भी और सौभाग्य रहा कि आप अगर दिल्ली को जानते हैं तो वहां पे लोटस लोटस का मंदिर है, बहाई धर्म वालों का।
उनका ऑडिटोरियम है बहुत सुंदर जिसमें प्रोग्राम हुआ, और सभी प्रोग्राम बाबा के बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे। इसके पीछे जरूर कोई राज है, क्योंकि सभी डीसीपी एसीपी हर प्रोग्राम में आए हुए थे, और सभी पुलिस प्रशासन ब्रह्मा कुमारी की इस सेवा से बहुत संतुष्ट है। अभी ड्रामा में हमको देखना है कि आगे क्या होने वाला है दिल्ली में, इसका जरूर रिजल्ट निकलेगा। वो तो समय आने पर हमको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। कहने का भाव ये था कि चारों ओर माया का जोर है, उसका राज्य है। लेकिन जैसे आज मैंने देखा कि हमारे पुलिस बांधव जो है, भाई बहनें हैं, उनको बहुत प्रेशर रहता है, टेंशन का जॉब है, आप समझ सकते हैं। झूठी दुनिया है इस समय, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो पुलिस वालों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत झूठा बोलते हैं, हिंसा करते हैं। अभी चारों तरफ आपके वाइब्रेशन कौन सा है? पुलिस वाले भाई बहनों का वाइब्रेशन निगेटिव है, और ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आज सुबह का प्रोग्राम था, डीसीपी आने वाले, कमिश्नर, और अचानक ऐसी सिचुएशन आ गई कि डेमोलिशन प्लेस पे उनको जाना पड़ा, तो प्रोग्राम लेट हुआ। ये पुलिस का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन फिर भी वो इसके साथ अपना कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो पता चला कि बहुत पुलिस वाले भाई बहनें ही नशा करते हैं, तो उनको भी जरूरत है। लेकिन बाबा के बच्चे मैंने देखा, हमारे बाबा के बच्चे जो पुलिस में सेवा दे रहे हैं, उनका कमाल है। मैं अगर आपको कहानी सुनाने जाऊँ तो बहुत सारे बाबा के बच्चे पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस में सेवा दे के अपने चरित्र को स्वच्छ बनाए रखना, ये बहुत टफ होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। लेकिन बाबा के बच्चों का कमाल है कि चारों ओर माया का जोर है, लेकिन उसके बीच में, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बिल्ली के पुंगरे, माना बिल्ली के बच्चे, आग में भी सुरक्षित रहे। तो ये माया की आग चारों तरफ है। और मम्मा ने हमको वार्निंग दिया है कि पिछाड़ी के समय माया में जितनी भी ताकत है वो अपनी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। कोई भी अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे आप आजकल के पॉलिटिशियंस को देखो, क्या चल रहा है, मुझे सचमुच में वंडर लगता है। कलयुग में ये सब हमको देखने को मिलेगा। किसी को हम जज नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी व्यक्ति को हराने के लिए, क्या क्या प्लान करते रहते हैं। तो बाबा और मम्मा आज विशेष हमको यही कह रहे हैं कि बच्चे जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले ज्ञान में जब थे तो माया का हमको पता ही नहीं था कि ये भी माया है। लेकिन अभी ज्ञान पता चला है कि माया हमसे ही लड़ेगी, क्योंकि दुनिया वालों को ये पता ही नहीं कि माया है, वो इसको नेचुरल समझते हैं, ये तो होता ही है। मैं जब क्रोध के ऊपर वर्कशॉप लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ, तो सभी लोग कहते हैं एंगर इज नेचुरल, क्रोध करना तो नेचुरल है, उसके बगैर काम कैसे होगा। ऐसे ही कहते हैं काम विकार तो नेचुरल है। उल्टा जो काम विकार में नहीं जाते हैं उनको पागल समझते हैं लोग। कुछ डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। मैंने पहले भी शायद सुना है, हमारा एक बाबा का बच्चा, पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, अभी वो कभी बीमार पड़ गया भाई, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को पता चला कि ये ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है। तो उसने वो भाई को बताया तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे। तो वो डर गया। इंसिडेंटली मैं उधर पहुंच गया था, तो मुझे भाई साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने कहा अगर ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अभी मैंने उसको समझाया कि अगर ऐसे होता
तो जितने भी ब्रह्मचारी है पूरे विश्व में उन सबको बीमारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनका स्वास्थ्य उल्टा अच्छा होता है। स्वामी विवेकानंद की बात हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 ब्रह्मचारी दे दो तो मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। तो ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। लेकिन माया का राज्य है, वो उल्टे को उल्टा कर देते हैं। जैसे आज मम्मा ने कहा, उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में आएगी। तो पहले माया का पता ही नहीं था, अभी पता चला है कि ये माया है, तो दुश्मन बनेगी माया। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि माया दुश्मन बनेगी माना क्या। तो माया दुश्मन बनेगी मतलब हमारी ही शक्ति, हमारी ही शक्ति हमारे अगेंस्ट काम करेगी, इसको कहते हैं माया दुश्मन बनेगी। और मम्मा ने गहरी बात बताई, प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। अभी इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। माया प्यार भी करेगी लेकिन उसको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, वो दुश्मनी रख के प्यार करेगी। कैसे? तो माया सामने बहुत टेम्पटेशन लेकर आएगी। टेम्पटेशन माना आकर्षण होगा पुरानी दुनिया की तरफ, और माया ऐसे दिखाने की कोशिश करेगी। तो इतना तो चलता है, ये माया का वार होता है। जो लोग कहते हैं अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं, अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना तो चलता है, संपूर्ण तो लास्ट में बनेंगे, ये जितने भी थॉट है ये माया के थॉट है। इसको समझना है क्योंकि माया आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि तुम थके हुए हो, तुम ज्यादा अमृत वेला मत करो, आराम करो। बीच बीच में अमृत वेला मिस हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन डबल योग कर देना। ये माया की एंट्री है। तो माया प्यार ऐसा करेगी कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वार कर रही है करके। तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएगी। मैं तो केवल संकल्प की बात कर रहा हूं। आज मम्मा ने कहा आपको कोई बंधन नहीं है, न घर से बंधन है, न परिवार से है, न जॉब से है, फिर भी मन के अंदर फालतू विकल्प तंग करेंगे, विकल्प आएंगे। और बाबा ने तो यहां तक कहा कि बूढ़े बूढ़े लोगों को भी ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसी बातें आएगी जो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि शरीर में रोग उत्पन्न होगा जो पहले नहीं था, और फिर सोचेंगे अरे हम तो कभी बीमार नहीं पड़े, लेकिन इधर ज्ञान में चल गए और बीमार पड़ गए, ज्ञान में चल गए और हमारे बिजनेस में घाटा पड़ गया, धन की कमी पड़ गई। दोस्त होंगे वो दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। तो ये सब बातें जब आती है तो लोगों के संकल्प बदलने लगते हैं। और मनुष्य का स्वभाव देखा गया है कि वो दो बातों को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था बिजनेस में, लेकिन जैसे ही 7 डेज कोर्स किया, मुरली क्लास चालू किया, रोज सेंटर पर जाने लगे, तो ज्ञान समझ में आ गया। और फिर भक्ति अपने आप छूट जाती है क्योंकि ज्ञान समझ में आ गया। और फिर बिजनेस में घाटा हो गया तो लोग कहेंगे देखो तुम पहले भक्ति करते थे, तुम बिल्कुल ठीक थे, अभी तुमने भक्ति छोड़ दी इसलिए तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसलिए तुमको बीमारी आ गई, तुमने भगवान को नाराज कर दिया। अभी ऐसे कोई बात सुनाएगा। और अगर आपका ज्ञान का फाउंडेशन कमजोर है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ज्ञान की गहराई नहीं है, तो इन बातों का आपके ऊपर प्रभाव आएगा। तो यही माया है। अगर आपको ज्ञान की समझ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अंतिम जन्म है, मेरा बहुत आत्माओं से, प्रकृति से, जानवरों से भी हिसाब किताब हो सकता है। आप सोचो, हमारा सेंटर का एक कुमार रास्ते पे से जा रहा है, अभी वो रास्ते के दूसरी तरफ है, और रास्ते के दूसरी तरफ एक कुत्ती अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। अभी उसके बच्चे उसके पास है, ये रास्ते के इस तरफ है, इसने चलते चलते इसका ध्यान उस डॉग के ऊपर गया। तो उस
उसको लगा कि ये इनके बच्चों को उठाने वाला है, तो वो रास्ता क्रॉस करके आई और ये भाई चल रहा था, पीछे से चलकर उसको काट लिया और वापस चली गई। तो वो सोच रहा था मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ चलते चलते मेरा ध्यान गया, ये पीछे से आके मुझे काट के चली गई। आप इसको क्या कहेंगे? तो हमारा हिसाब किताब बहुत लोगों के साथ होता है। हमको नहीं पता कि हमने कितने आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाया है, वो सब हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए ऐसी बातें में अपने आप को संभालना है। नहीं तो संकल्प चलेगा, अरे भगवान के बनने के बाद और ही मुसीबतें आ गए, तो सोचते हैं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान का बनने के बाद कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये फंडामेंटल बिलीफ ही गलत है कि मैं भगवान का हाथ पकड़ा है तो मेरे सामने तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आप ये सोचो, जितने भी संत होके गए, आप उनके जीवन को देखो, कितनी समस्याएं उनके सामने आए हैं। बाबा को देखो, मम्मा को देखो, क्या इनके पास पेपर नहीं आए? हमारे दादियों को देखो। आज मैं एक साकार बाबा की पालना ली हुई आत्मा दिल्ली की, उनसे मिला। बाबा ने क्या क्या उनको अनुभव कराए। आप सबको पता हो कि कुछ आत्माओं की शादी स्वयं शिव बाबा ने कराए, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो उसमें से एक आत्मा को मैं आज मिला, सुंदरी दीदी, मालवीय नगर की। अभी ये ट्रांस में जाने वाली आत्मा है, अभी सेंटर संभालने के निमित्त है। तो समझ में आता है कि बाबा ने इनके द्वारा कैसे कैसे सेवा कराई है। तो कितनी परीक्षाएं आए इन सब के सामने। एक एक का मैं अगर आपको अनुभव सुनाने जाऊं, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, मैं हमेशा उनसे एक ही बात पूछता था, आप यज्ञ की कहानियां सुनाओ। तो यज्ञ की कहानियां सुन सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं हिसार गया था, तो हिसार की हमारी आदरणीय रमेश बहन जी है, काफी सीनियर है, वरिष्ठ है, जिन्होंने हमारे मधुबन के आत्म प्रकाश भाई जो टोली डिपार्टमेंट के हैं, उनका 7 डेज कोर्स कराया था। तो वो सब हिस्ट्री सुना रहे थे कि ये कैसे कुमार ज्ञान में निकले, और यज्ञ की पास्ट हिस्ट्री सुनाई थी। जब हापुड़ का हंगामा हुआ तो पुलिस कैसे आई थी और कैसे गोपी दादी को पुलिस स्टेशन लेके गए थे। तो इनके लौकिक पिताजी जो उस समय ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, ड्राइवर थे, वो आके कैसे पुलिस स्टेशन से दादियों को छुड़ाया। ये सब रोंगटे करने वाले अनुभव है। समय के अभाव से मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप यज्ञ की हिस्ट्री सुनो। परीक्षाएं सभी को आती है। अंग्रेजी में कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ difficult situation, some people break down and some break the records, some people become wounded and some people become wise। ये हमारे हाथ में है कि हम wounded होते हैं या wise बनते हैं, हम हार खाते हैं या माया को हार खिलाते हैं। तो परीक्षाएं जरूर होगी, बहुत सी बातें आएंगे, लेकिन ऐसा संकल्प कहीं नहीं करना है कि कहीं हम उल्टे रास्ते पर तो नहीं है, जो भगवान हमसे नाराज हुआ है। मेरे पास ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो निगेटिव इतना सोचते हैं कि हर बात में उनका एक ही थॉट है, भगवान मुझे सजा दे रहा है, भगवान मुझे सजा दे रहा है। मैंने कहा बहुत हो गया, सजा अगर मिल भी रही है तो बाबा की याद में उसको और आप बढ़ाओ मत। बार बार आप सोच रहे सजा मिल रही है, सजा मिल रही है, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ, ये थॉट भी आना नहीं चाहिए। ओके, आया, थैंक यू बाबा, आपने मुझे इतनी समझ दी कि मैं आपकी याद से कर्म भोग को सूली से काटा कर रही हूँ। ये थॉट आपको रखना चाहिए, ना कि मैं सजा भुगत रही। इससे आप गिल्ट में जा सकते हैं और गिल्ट वाले फिर डिप्रेशन में जाएंगे। ऐसे भी स्टूडेंट है, ऐसे कई संकल्प आएंगे, और ऐसे जब विघ्न आते हैं तो कई टूट जाते हैं। मैंने तो आपको पहले भी उदाहरण दिया, एक डॉक्टर, एमडी, आप सोचो, लौकिक से पेपर आए, केस कर दिया, तो बहुत बाबा के ऊपर निश्चय, क्योंकि भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान बचाएगा।
बहुत हमारी माताएं भी ये संकल्प, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। अरे बाबा है, लेकिन हिसाब किताब तो हमारा है ना। अभी वही हुआ उस आत्मा का, उसको लगा वो केस जीत जाएगी, लेकिन वो केस हार गई, प्रॉपर्टी चली गई। बहुत गुस्सा हुआ और बाबा का हाथ छोड़ दिया। यही एग्जैक्टली यही बात आज की मुरली में बाबा ने कही है। तो समझते हैं शायद भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होता तो हमको बचाता। एक माता मधुबन में अपने पति को लेके गई, जबकि डायरेक्शन है कि ठंडी के दिन है, नहीं लेके आना है। नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, अभी इतना भी इमोशनल नहीं बनना है। जबकि डायरेक्शन है कि वहाँ ठंडी होती है, हार्ट के मरीज है, उनको तकलीफ हो सकती है। वो बाबा बाबा करके गई वहां पे, तो ड्रामा प्लान अनुसार उसका पति का शरीर छूट गया। आप सोचो, बाबा आने वाला है और एक बी के भाई का शरीर छूट गया। तो वहां पे अंतिम विधि करना, फिर सबको स्नान कराना, उस समय छोटा परिवार। फिर बाबा की मुरली उसी के ऊपर चली। बाबा ने कहा कि बच्चे, स्नेह युक्त योग और ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे जब पेपर आते हैं तो कई लोग टूटने के चांसेस होते हैं और कई लोग टूट भी जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने आज के मुरली में कहा, आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती और भागंती हो जाते हैं, सुनावंती और भागंती। लेकिन इस सब के जड़ में आज मम्मा ने कहा, इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही काम की गोली, मम्मा ने शब्द इस्तेमाल किया, गोली। जैसे कोई गोली मारता है दुश्मन, तो गोली मारने से मौत हो जाती है, ऐसे काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की गोली, मोह की, और फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। और ऐसी बातें लाकर माया हटाने की कोशिश करेंगे। ये माया के अस्त्र शस्त्र है। मम्मा का एक एक शब्द अंडरलाइन करने जैसा है, मुरली बार बार पढ़ना चाहिए। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यह माया का काम है। इससे अपने आप को संभालना है और इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि माया व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करती है, क्योंकि माया को भी पता है कि ये जो बच्चे हैं भगवान के, इनका शक्ति लेने का तरीका इनकी बुद्धि है। इनकी बुद्धि अगर कमजोर हो गई तो ये सर्वशक्तिवान से शक्ति ले नहीं पाएंगे और मेरे गिराए वापिस बन जाएंगे। तो माया क्या करती है, जैसे दुश्मन होता है, वो रास्ते को उड़ा देते हैं। समझो कोई ब्रिज है, जहां से आपको जाना है, वो ब्रिज को ही उड़ा देंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, कनेक्शन ही टूट गया। ऐसे माया भी जानती है कि ये जो शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इनको शिव बाबा से शक्ति मिलती है बुद्धि के द्वारा। अगर मैंने इनकी मन और बुद्धि को कमजोर कर दिया तो ये शिव बाबा से शक्ति खींच नहीं पाएंगे। तो फिर माया क्या करती है, बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ले लेती है। और कौन सी बात है, देखो ये मम्मा ने 65 के पहले बताया, कौन सी बातें बुद्धि में आती है कि यहाँ भी ऐसा चलता है, बाहर तो है ही खराब लोग, यहाँ पर भी ऐसे हैं। आप सोचो मम्मा को ये क्यों लगा, क्योंकि मम्मा के वक्त भी ऐसे बाबा के बच्चे थे जो विविध प्रकार के मतभेद में आकर बाबा से हाथ छोड़ देते थे। ये मतभेद की माया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमने पहले भी देखा। कितना भी मतभेद हो, पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। और बाबा का हाथ क्यों छोड़ते हो, समझो कोई देहदारी ने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो मैं अपना नुकसान क्यों करता हूं। ये समझदारी नहीं है। मम्मा ने कहा आज की मुरली में कि फिसल जाते हैं। जैसे चलते चलते आप पहाड़ी पे चल रहे हैं, आप में से कई लोग बर्फ की पहाड़ी पर चढ़े हो गए, यहाँ जहाँ पे फिसलन है, ऐसे जगह पर आपने पैर संभाल के नहीं रखा तो आप फिसलते हैं और गिरते हैं। तो मम्मा ने कहा अभी गिरने से संभलना है। इन सब बातों को यथार्थ रूप से समझना है कि मैंने बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बनाया हुआ है वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है। तो एक जन्म में बहुत जन्मों का खाता चुकाना है, तो पेपर तो आएंगे, क्योंकि बहुत जन्मों के कर्जदार
अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि अनेक जन्म हमने उनसे हिसाब किताब बनाया है। किसी जन्म में थोड़ा चुकाया होगा, फिर भी कुछ तो बचा होगा। तो माया भी देखती है कि इन्होंने अभी तक कर्जा चुकाया नहीं है, कब चुकाएंगे, इसलिए वो घेराव करती है। कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ते हैं, जैसे मैंने वो कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। और आपको लगेगा कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। एक कॉग्निटिव डिस्टर्शन होता है, गलत सोच। उसमें जो व्यक्ति होता है वो यही सोचता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मुझे ही लोग क्यों धोखा देते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे थॉट्स ही ऐसे, विचार ही ऐसे हम क्रिएट करते हैं कि ये सब परिस्थितियों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर गहराई में आप चेक करो तो हमारा ये मेंटल पैटर्न होता है, मानसिक वृत्तियां होती है, जो इन सब परिस्थितियों को जीवन में निर्माण करती है। तो मम्मा ने कहा, इन सब से अपने आप को संभलना और समझना, यही नॉलेज है। संभलना भी है और अपने आप को समझाना भी है कि हिसाब किताब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है और कैसे संवरता है। तो अभी बिगाड़ना कुछ भी नहीं है, अभी अपने आप को संवरना है। नया हिसाब किताब क्रिएट नहीं करना है। अगर आपने किसी को भी रिएक्ट किया तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बिना मतलब के कोई भी देहधारी किसी के पीछे नहीं पड़ता है। और अगर पढ़ता भी है तो वो अपना हिसाब क्रिएट कर रहा है। हमको शांत रहना है। ये हमने मम्मा और बाबा के एग्जाम्पल से देखा। मेरे सामने भी ऐसे बहुत पेपर आए। आज मुझे खुशी हो रही है, मैंने पहले भी सुना है, सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। वो बहुत कोशिश करेगा कि आप अपना कंट्रोल खो जाओ, लेकिन आप शांति से वहां से निकल जाना है। किसी को सजा देना या स्पष्टीकरण देना ही नहीं है। बाद में उन्हों को अपने आप पश्चाताप होगा। तो अपने आप को नॉलेज से सक्सेसफुल और शक्तिशाली बनाना है। मम्मा ने आज कहा कि जो दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले थे, सुनने वाले और साक्षात्कार करने वाले, वो सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है। इसके लिए सावधानी रखना है, अपना पाव बहुत मजबूती से रखना है। हम अभी वॉरियर्स हैं, हम युद्ध के मैदान में हैं, तो इसको भूलना नहीं है। माया का पिछाड़ी का फोर्स आएगा, लेकिन हमको हिलना नहीं है, अचल अड़ोल रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, नशे और खुशी से आगे बढ़ना है, हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलना है। कोई भी लाचारी नहीं है। आज मम्मा ने लाचारी भी कहा है। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। मम्मा ने स्पष्ट कहा, अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, तभी उनका पुरुषार्थ ठीक रहेगा। दूसरे को देखना ही नहीं है, मम्मा ने अंडरलाइन किया है। हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें बहुत आती है। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि वो अज्ञानी है। मम्मा का एक एक शब्द जैसे कि चोट मारा, ये सब बातें मम्मा ने जो कही आज हम देख रहे हैं। माया किसी न किसी रूप में घुसेगी, कहेगी, देखे इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया, तो मैं भी इनको आपस में टक्कर खिलाती हूँ। तो कितना सुंदर माया का वर्णन आज बाबा ने किया कि भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं। इसलिए इसमें हिलना नहीं है, साक्षी होके सी फादर एंड फॉलो फादर करना है। माया की चोट से अपने आप को बचाना है, बार बार चोट नहीं खानी है, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। और हर परिस्थिति में बिंदु रूप बनकर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करनी है। तब जब ऐसे हम पद्मा पदम पति बनते तो अनेक जन्म तब खाते रहेंगे। ऐसे बच्चों के ऊपर बाप को भी नाज है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो फुल स्टॉप लगाते हैं, बिगड़े हुए कार्यों को, संस्कारों को और मूड को शुभ भावना से ठीक रखते हैं, वही श्रेष्ठ सेवाधारी है। तो आज की पूरी मुरली
हमको चेक करना है कि कहीं मेरे ऊपर माया का वार तो नहीं हो रहा है। गहराई में जाना है। ज्ञान की जितनी गहराई में जाएंगे उतना नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनेंगे। हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहेंगे और कल्प कल्प माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति।